इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ ए स्पीड v, है ना, और विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग लेंथ l। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ l है, और ए पार्टिकल है, तो ये वाला जो पार्टिकल यहाँ पे बंधा हुआ है इस रस्सी से, और ये रस्सी यहाँ बंधी हुई है, स्ट्रिंग यहाँ बंधी हुई है, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे इसको रोटेट किया जा रहा है, जैसे पतंग के धागे से एक छोटा सा पत्थर बांध के हम बच्चे जैसे रोल करते हैं ना, उस टाइप से, है ना। तो एन एंगल मेड बाय द थ्रेड, यानी इस धागे या रस्सी के द्वारा विद द वर्टिकल, तो ये एंगल पूछा गया है आपसे थीटा, ये एंगल थीटा पूछा गया है। वर्टिकल से ये भी हो सकता है ना, लेकिन पाई बाई एन, तो एन कुछ 1 2 3 कुछ ऐसा आएगा, तो कहने का अर्थ है कि ये हम एक्यूट एंगल ले रहे हैं, ऑब्ट्यूस नहीं ले रहे हैं। तो नीचे वाला वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगी, बस इतना ध्यान रखना। और वो एंगल दे रखा है पाई बाई एन रेडियन, फाइंड द ईटा, है ना, ये आपको निकालना। तो ये क्वेश्चन की पूरी डिमांड है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये धागा यहाँ से बंधा हुआ है, तो ये अगर रोटेट कर रहा है, लेट से ये, है ना, ये v वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, लिखा ही है उसने, v से रोटेट कर रहा है, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, यस और नो, क्या होगा वो, एम वी स्क्वायर बाय आर। आर ये डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है, आर ये डिस्टेंस कहलाएगी। एक इसका वेट भी लगेगा नीचे की तरफ, है ना, एक इसका वेट भी लगेगा नीचे की तरफ, और उसका मैग्नीट्यूड होगा एम जी, और अपवर्ड जो रहेगा एक टेंशन लगेगा, अपवर्ड टेंशन लगेगा, अपवर्ड से कुछ एंगल बनाते हुए। तो इसकी कहानी में यहाँ मैं समझा देता हूँ कि ये वाला चीज़ लगेगा। तो इसका थोड़ा सा रीड्रा करता हूँ डायग्राम। एक्चुअली ये यहाँ से बंधा हुआ है, और ये एक पार्टिकल है, तो इसका एक वेट लग रहा है, वेट mg लग रहा है ना, वेट जो लग रहा है mg लग रहा है, और ये जिस सर्कल में रोटेट कर रहा है, ये जो सर्कल है, ये इसकी रेडियस r है, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, नथिंग बट एम वी स्क्वायर बाय आर। टेंशन इधर लगेगा अपवर्ड से कुछ एंगल बनाते हुए, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, टी के दो कंपोनेंट कर लिए। ये एंगल कितना माना मैंने, थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, है ना। तो ये टेंशन इधर लग रही, तो ये इसके साथ कितना लगेगा टेंशन, टी कॉस थीटा लग जाएगा, है ना। और इसी टी का ये वाला कंपोनेंट अलोंग द सेंटर जो लगेगा, वो वाला कितना लग जाएगा बताइए, टी साइन थीटा। ये ऑलरेडी आप जानते भी हैं, है ना। जो लोग इस लेवल के क्वेश्चन में फंसे होंगे उनको कंपोनेंट ब्रेक करना इजीली आता है। तो टेंशन के दो कंपोनेंट मैंने ब्रेक कर लिए, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा। और ये जो आ रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, ये एक लग रहा है और एक वेट लग रहा है। तो ये इस पार्टिकल पे, जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा पार्टिकल, उस पर लगने वाले फोर्सेस का एफबीडी ड्रॉ कर दिया मैंने। और ये जो एंगल है ये पूछा जा रहा है ना, यही एंगल अब से पूछा जा रहा है कि ये थीटा कितना होगा जी, है ना, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको इक्वेशंस बैलेंस में लिखते हैं, है ना। तो बैलेंसिंग इक्वेशन लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, टी कॉस थीटा किससे बैलेंस हो रहा है, एम जी से बैलेंस हो रहा है, तो टी कॉस थीटा में एम जी से बैलेंस कर देता हूँ। टी कॉस थीटा किससे हो रहा है, एम जी से बैलेंस हो गया, इक्वेशन नंबर 1। और ये एम बी स्क्वायर बाय आर, फ्यूगल जो बाहर की तरफ लग रहा है, टी साइन थीटा से बैलेंस हो गया, है ना, ये हो गया टी साइन थीटा से बैलेंस हो गया, और ये हो गया एम बी स्क्वायर बाय आर। इतनी कहानी आपको आती है समझ में, यस सर। तो इसको इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो टेन थीटा आ जाएगा आपके पास, और वो टेन थीटा नथिंग बट कितना होना चाहिए, एम वी स्क्वायर बाय आर अपान एम जी। ये रिजल्ट भी कई बार आप लोगों ने याद रख ही रखा है, वी स्क्वायर बाय आर जी, है ना। ये रिजल्ट भी आपने टेन थीटा का याद रख रखा है, कब से, बहुत पहले से। ऐसे तो कई क्वेश्चन करे हमने सर, है ना। तो नो डाउट ये इक्वेशन नंबर कितना आ गया, 3rd आ गया मेरे पास। ये चीज़ तो ऑलरेडी मैं डायरेक्टली भी यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर सकता था, लेकिन जो लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो उनका भी काम हो जाए, तो ये अपन ने लिखा। और ये ओ, और ये वाला पॉइंट मान लो कि मैंने ए, तो ओ ए की जो लेंथ है वो स्ट्रिंग की लेंथ है, और ये सी मैंने मान लिया, सेंटर मान लिया, और जो सी ए की जो लेंथ है वो स्मॉल आर है, रेडियस है ना। ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए, या डायग्राम से भी वो तो इजीली क्लियर हो रही है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें एंगल निकालना है। एंगल निकालना तो डेफिनेटली हमारा मोटो क्या होना चाहिए इस क्वेश्चंस में, क्या इसको वी और आर और जी के फॉर्मेट में लाए ना,
VRG के फॉर्मेट में लाए, एंगल के फॉर्मेट में लाए, क्योंकि हमें कैलकुलेट वास्तव में क्या करना है, वास्तव में तो एंगल ही सर कैलकुलेट निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो एंगल के फॉर्मेट में ही हम डील करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। चलिए ठीक है, तो ये भी आपने सही सोचा। तो एंगल के फॉर्मेट में इसको नीचे कर लेता हूँ मैं। दे रखी है यहाँ पे आपको V इक्वल टू, या V की वैल्यू में लिख देता हूँ, V इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3/2 कैपिटल L इंटू जी, है ना। तो ये आ जाएगा 3/2 कैपिटल L इंटू जी का अंडर रूट का स्क्वायर अपान में आर जी, है ना, आर और जी। तो ये वाली कहानी आ रही। और यहाँ से आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर से आ गया स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा इंटू एल जी अपान में आर और जी। तो ये जी से जी कटा। अब यहाँ से देखिए ये वाला ट्रायंगल थोड़ा सा, है ना, अच्छे से ड्रा करते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल मैंने बनाया थीटा, ये वाली लेंथ स्ट्रिंग की आर एल कैपिटल और ये वाला आर। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है, तो ये 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ आ रहा है मेरे पास tan थीटा इक्वल टू 3/2 और इसको लिख दीजिए 1 अपान आर अपान एल, ये लिख दिया। आर अपान एल यहाँ से क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हम इस चीज़ को, कहानी को और थोड़ा सा प्रोसीड कर लेते हैं, है ना, और प्रोसीड कर लेते हैं, जो कि हमें क्या देने वाली है, हमें क्या देने वाली है, इसका न्यूमेरिक वैल्यू। तो यहाँ इससे लिखिए पहले तो, है ना, इससे लिखिए। यहाँ से मैं वैल्यू लिख देता हूँ, इसका क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, टेन थीटा को लिखा 3/2 एज इट इज़ रखा इंटू 1 बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है। अरे ये एंगल के सामने वाला क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ बाय हाइपोटेनियस, तो ये कितना हुआ, तो यहीं से मैंने लिख दिया इसको साइन थीटा लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये साइन साइन तो साइन स्क्वायर और 2 भी इधर ले जाइए, तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा है मैंने, कुछ भी नहीं करा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई जो कि काफ़ी सिंपल होता है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो अब यहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, तो किस फॉर्मेट में निकाले, या तो कॉस में चेंज कर दो या साइन में चेंज कर दो इसको, तो मैं साइन में ही चेंज कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही है आपके सामने, ये कितनी आ रही है, 2 आ रही, तो 2, तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 को मैंने बाहर निकाला, ये लिख लीजिए 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 3 कॉस थीटा, और सिंप्लीफाई कीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा, और सिंप्लीफाइड साइड चेंज करके करते हैं, तो उधर जाएंगे तो ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये क्वाड्रेटिक बन गई, कॉस थीटा इक्वल टू सिंपली इक्वल टू आपके सामने पुट कर देता हूँ, एक्स पुट किया, तो ये वाला किस फॉर्मेट में आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी कितना, b कितना +3, तो ये -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a कितना है, 2 है, ये वाला a 2 है, और c कितना है, -2 है, तो इसको भी लिखेंगे -2, और अपान में जो आ जाएगा वो 2a, तो 2 इंटू a कितना है, 2 है, तो ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस अंदर कितना आ गया 9, और माइनस माइनस प्लस 4 दूने 8, 8 दूने 16, तो ये 16 आ गया अपान में 4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 प्लस माइनस रूट अंडर 25/4 आ गया। तो मैं x इक्वल टू जनरली लिख देता हूँ यहाँ -3 प्लस माइनस 5, 25 का अंडर रूट 5 अपान में 4, और x वास्तव में हमने क्या कंसिडर किया था, कॉस थीटा, तो ये हम लिख देते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू -3, यहाँ प्लस साइन को मैं कंसिडर करता हूँ तो 5 हो गया बाय 4, और जब प्लस साइन कंसिडर किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 3 तो 2/4 यानी 1/2। तो यहाँ से कॉस थीटा जो मेरे पास निकल के आ रहा कितना, 1/2 आ रहा, तो थीटा की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, और ये वैल्यू किसकी, ये कॉस 60 की वैल्यू है, यानी ये कॉस आपके क्या बोलोगे π/3 की वैल्यू है ना। तो ये जो एंगल बना रहा है वर्टिकल से, जो थीटा एंगल है वो किसके इक्वल है, थीटा इक्वल तो हो गया π/3 के इक्वल है। जब π/3 के इक्वल है तो डेफिनेटली हम, जो हमारा मेन क्वेश्चन था जिसमें हमें दिया गया था, तो चलिए वहाँ चलते हैं ऊपर।
तो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ से देखते हैं कि जो एंगल निकाला हमने वो एंगल कितना आया, π/3 आया, और वही कितना दिया, π/η, तो π/η, तो वो पाई से पाई कैंसिल, ईटा की वैल्यू आपके पास आ गई 3।